वेलकम यू ऑल गाइस। वी आर एट नरलावती एकेडमी, जहां हम लोग आरआरबी के कंप्यूटर सेक्शन को प्रिपरेशन कर रहे हैं। यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक मेमोरी हायरार्की का रह गया था। मेमोरी हायरार्की किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। आरआरबी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट ही है, लेकिन कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसको मिस मत करिएगा। एक एक पॉइंट को देख लीजिएगा, बस सिंपल है ये। बस इसमें मेमोरी के बारे में डिस्कशन किया गया है। मेमोरी हायरार्की मतलब मेमोरी का क्रम अकॉर्डिंग टू एक्सिस टाइम के हिसाब से देखेंगे और अकॉर्डिंग टू स्टोरेज के अकॉर्डिंग देखेंगे। देखिए, सबसे ज़्यादा एक्सिस टाइम यानी किसी भी डेटा को सबसे फास्ट एक्सेस करने वाला मेमोरी रजिस्टर होता है। उसके बाद फ्रीक्वेंट यानी उसके बाद किसी भी डेटा को एक्सेस करने वाली मेमोरी कैश होता है। फिर उसके बाद आता है मॉडरेट लेवल का मेमोरी, मेन मेमोरी, जिसको हम रैम भी बोलते हैं। फिर आता है मैग्नेटिक डिस्क। मैग्नेटिक डिस्क में आप बोल सकते हो एचडीडी, हार्ड डिस्क ड्राइव, एसएसडी, सॉलिड डिस्क ड्राइव, एसएसडी, सॉलिड डिस्क ड्राइव, ये सारे मैग्नेटिक डिस्क आते हैं। फिर आता है मैग्नेटिक टेप, ये सबसे लार्ज। सबसे पहले देखते हैं मेमोरी हायरार्की शो डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। मतलब ये मेमोरी हायरार्की हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी को दिखाता है। जैसे अगर हम टॉप से बॉटम की ओर जाएं, ऊपर से नीचे की तरफ जाएं, तो सबसे पहला आता है रजिस्टर मेमोरी। रजिस्टर मेमोरी सबसे फास्ट होता है, आपको बताया है। किसी भी डेटा को सबसे जल्दी एक्सेस करता है। ये ड्यूरिंग प्रोसेसिंग किसी भी डेटा को अपने पास रखता है, फिर उस डेटा पर वर्क करता है यानी प्रोसेस करता है। ये काफ़ी साइज़ में छोटा होता है। फिर उसके बाद आता है कैश मेमोरी। ये उससे थोड़ा लेस फास्ट होता है और इसमें ये भी थोड़ा स्मॉल ही होता है। ये फ्रीक्वेंट यूज होने वाले डेटा को अपने पास रखता है। उसके बाद आता है मेन मेमोरी। मेन मेमोरी को आप रैम भी बोल सकते हो, या रैम होता ही है जो हमारे सिस्टम में लग के आता है। इसका जो स्पीड होता है ये मॉडरेट लेवल का होता है, न ज़्यादा और न कम, मीडियम स्पीड और मीडियम साइज भी होता है इसका। मैग्नेटिक डिस्क, जिसको हार्ड डिस्क या फिर एसएसडी, सॉलिड स्टेट ड्राइव भी बोलते हैं, ये लार्ज स्टोरेज के लिए यूज किया जाता है। इसमें प्रोग्राम सॉफ्टवेयर्स इंस्टॉल रखते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम, कोई भी सिस्टम सॉफ्टवेयर या फिर अदर सॉफ्टवेयर सारे को हम कहाँ इंस्टॉल रखते हैं? मैग्नेटिक डिस्क में। मैग्नेटिक डिस्क इस तरीके का होता है। इसमें मैग्नेटिक मटेरियल की कोटिंग किया जाता है। इस पर मैग्नेटिक मटेरियल का कोटिंग करके डेटा को सीक्वेंस में स्टोर करते हैं। फिर आता है मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप इस फॉर्म में होता है और इसमें प्लास्टिक का एक रील होता है। इसमें मैग्नेटिक मटेरियल को कोटिंग करके इस पर डाटा को सीक्वेंस फॉर्म में स्टोर करते हैं। मैग्नेटिक टेप अ वेरी लार्ज, क्या होता है? साइज में काफ़ी लार्ज होता है और स्पीड इसकी काफ़ी स्लो होती है। यानी इसमें से कोई भी डेटा को एक्सेस करना रहेगा तो ये सिस्टम टाइम लेता है, मतलब ये मेमोरी टाइम लेता है उसको एक्सेस करने में। एज वी मूव डाउन, जैसे ही हम नीचे जाते हैं, मतलब मेमोरी हायरार्की में, इस हायरार्की में जैसे ही हम नीचे की तरफ जाते हैं तो हमारा स्टोरेज कैपेसिटी इंक्रीज होते जाता है, यानी कैपेसिटी उसकी साइज़ बढ़ते जाता है, साइज इंक्रीज होते जाता है। और एक्सेस स्पीड यानी किसी भी डेटा को ऑब्टेन करने का जो स्पीड है, कि किसी भी डेटा को हम कितना जल्दी ऑब्टेन करते हैं, उसकी स्पीड घटते जाता है यानी डिक्रीज होते जाता है। सबसे पहले देखते हैं रजिस्टर। ये सीपीयू के प्रोसेसर में लगा रहता है, सीपीयू में, जहाँ एएलयू रजिस्टर एंड कंट्रोल यूनिट के साथ लगा रहता है। ये प्रोसेसर का मेन पार्ट होता है। ड्यूरिंग प्रोसेसिंग ये डेटा पर प्रोसेस करता है। रजिस्टर उसको मतलब अपने पास रखता है। कैश, ये फ्रीक्वेंट यूज होना डेटा को अपने पास रखता है। ये साइज में स्मॉल होता है। जैसे अगर हमें सबसे ज़्यादा फेसबुक यूज करना हुआ या फिर टेक्स्ट बुक यूज करना
अगर हम ज़्यादा टेक्स्ट बुक यूज करते हैं तो कैश मेमोरी क्या करेगा, इस एप्लीकेशन को अपने पास स्टोर कर लेगा। जब भी यूजर उसको ओपन करेगा तो सबसे पहले ही यूजर्स को रेकमेंड करेगा कि आप इस चीज़ को देख सकते हैं। यानी ये फ्रीक्वेंट यूज होने वाले यूजर्स जो डेटा फ्रीक्वेंट यूज करते हैं या फिर जो सॉफ्टवेयर फ्रीक्वेंट यूज करते हैं उसको अपने पास रखता है कैश मेमोरी, जिससे ओवरऑल सिस्टम की स्पीड बढ़ जाती है कैश मेमोरी की वजह से। फिर आता है रैम। रैम ये मीडियम स्पीड होता है, इसकी कैपेसिटी भी इसकी मीडियम होती है। फिर आता है मैग्नेटिक डिस्क। मैग्नेटिक डिस्क इस फॉर्म में होता है, मतलब सर्कल टाइप में होता है। इसके चारों तरफ मैग्नेटिक मटेरियल का कोटिंग करके डेटा को सीक्वेंस में स्टोर करते हैं। उसके बाद टेप आ जाएगा। टेप इस तरीके से होता है, कितनी बार बता रहे हैं आपको, इसके रील के फॉर्म में एक मतलब पतली रील होती है, उसमें मैग्नेटिक मटेरियल की कोटिंग करके उस पर डेटा को सीक्वेंस फॉर्म में स्टोर करते हैं। ये साइज में काफ़ी लार्ज होता है, याद रखना। इसमें बहुत वास्ट डेटा को स्टोर किया जा सकता है मैग्नेटिक टेप में। एक्सिस टाइम मीन्स हाउ फास्ट डाटा कैन बी रीड और रिटेन। एक्सिस टाइम का सिंपल मतलब है कि हम डेटा को कितना जल्दी रीड कर सकते हैं या फिर उस पर राइट कर सकते हैं। तो रजिस्टर पे सबसे ज़्यादा मतलब डेटा को सबसे फास्ट रीड या राइट किया जा सकता है। उसके बाद कैश आता है, ये भी वेरी फास्ट होता है, लेकिन सबसे फास्टेस्ट में आता है रजिस्टर। फिर उसके बाद रैम आता है, थोड़ा फास्ट होता है। फिर आता है एसएसडी या फिर एसडीडी, हार्ड डिस्क ड्राइव, ये थोड़ा स्लो होता है। और टेप, मैग्नेटिक टेप, तो ये काफ़ी स्लो होता है। रजिस्टर मेमोरी कहाँ रहता है, ये सीपीयू के अंदर आता है, इनसाइड द सीपीयू, यानी प्रोसेसर के अंदर आता है। कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के साथ रजिस्टर भी लगा रहता है। जिस भी डेटा को हमें ऑपरेशन करना रहता है उसको अपने पास ये रजिस्टर रखता है। कैश मेमोरी स्टोर फ्रिक्वेंटली यूज्ड डेटा टू इंक्रीज स्पीड। ये फ्रिक्वेंट यूज होने वाला डेटा को अपने पास रख लेता है। जैसे हम इंस्टाग्राम ज़्यादा मतलब डेली यूज करते हैं तो क्या करेगा कैश मेमोरी, क्या करेगा उसको स्टोर कर लेगा। क्या करेगा, इसको स्टोर कर लेगा। जैसे ही यूजर अपने सिस्टम को खोलेगा तो सबसे पहले इंस्टाग्राम ही उसको रिकमेंड करेगा। उस इंस्टाग्राम को रिकमेंड करने से सिस्टम की ओवरऑल इफिशियंसी बढ़ जाती है, स्पीड काफ़ी सिस्टम की बढ़ जाती है, कंप्यूटर की स्पीड बढ़ जाती है। स्टोर फ्रीक्वेंट यूज डेटा टू इंक्रीज स्पीड। मेन मेमोरी यानी रैम को मेन मेमोरी बोलते हैं। स्टोर्स प्रोग्राम एंड डेटा करेंटली इन यूज। जो डेटा तुम यूज करते हो, जिस पे तुम ऑपरेशन करते हो, मतलब जो भी डेटा तुम कंप्यूटर से लेके प्रोसेस करते हो, यूज करते हो, वो डेटा कहाँ से लेते हो, रैम से लेते हो। मतलब करेंटली यूज होने वाले डेटा को तुम कहाँ से लेते हो, रैम से। तो सबसे पहले डाटा कहाँ स्टोर हो जाता है, रैम में। याद रखना, कोई भी डेटा हम रैम से या तो लेते हैं या फिर प्रोसेस होने के बाद इंफॉर्मेशन स्टोर होता है रैम में। मैग्नेटिक डिस्क, इसको हार्ड डिस्क ड्राइव भी बोलते हैं या फिर सॉलिड स्टेट ड्राइव भी बोलते हैं। स्टोर ऑपरेटिंग सिस्टम। मैग्नेटिक डिस्क में हम जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, लिनक्स, विंडोज, लिनक्स, मतलब जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो गए वो सारे, या फिर अदर सॉफ्टवेयर हो गए, जैसे कैड हो गया, कंप्यूटर डिजाइनिंग का सॉफ्टवेयर हो गया, या फिर एप्लीकेशन, कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया, फाइल्स हो गए, ये सारे क्या रहते हैं, क्योंकि ये साइज़ में लार्ज होते हैं, ये ज़्यादा डाटा कंज्यूम करते हैं, इसलिए इसको हम हार्ड डिस्क ड्राइव में स्टोर करते हैं। मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक टेप को बता रहे हैं बार बार, इस तरीके से रेक्टेंगुलर शेप में होता है। इसमें होल बने होते हैं रील के फॉर्म में। इसके अंदर रील के फॉर्म में प्लास्टिक का एक रील होता है जिसको मैग्नेटिक मटेरियल से कोटिंग करके उसमें डेटा को सीक्वेंस फॉर्म में स्टोर करते हैं। और ये काफ़ी स्लो होता है, लेकिन साइज में काफ़ी लार्ज होता है, कैपेसिटी में काफ़ी लार्ज होता है। यूज टू बैकअप एंड लॉन्ग टर्म स्टोरेज। लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक टेप का इस्तेमाल किया जाता है। थैंक यू। मेमोरी हायरार्की का ये सेक्शन कंप्लीट हुआ। ये आरआरबी जेई के साथ साथ अदर कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सो इसको मिस मत करना, एक बार देख लेना, अच्छे से इसको नोट बना लेना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।